गैर कानूनी गतिविधि है उनके ऊपर कठोर कानून करवाइयो और लव जिहाद के विरुद्ध कोई कठोर कानून बने, सेंट्रल कानून बने। ये जो लव जिहादी गुंडे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हैं, इनको आतंकवादी घोषित किया जाए और इनके भी स्पेशल एंड काउंटर के लिए एक अलग से टास्क फोर्स बनाई जाएगी। हमारी मांग कहता है कि भले ही 100 दोषी बचे, कोई निर्दोष नहीं बना दिए। हम किसी निर्दोष के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो दोषी है वो किसी कीमत पर बचना चाहिए। आप इसकी जांच करें और हमारे समाज को रिपोर्ट हो कि आपके द्वारा कठोर कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ। वीर बजरंगे, भारत माता की लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद। वीर बजरंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे वंदे। सरसावा में लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन कर सरसावा थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है और आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हिंदू संगठन के लोगों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी थाना प्रभारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। हिंदू संगठन के लोगों का कहना था कि आरोपी मुरसलीन जो दिन में सरसावा थाने के बाहर जूस की रेहड़ी लगाता था और रात में पुलिस की वर्दी पहनकर थाने की चौकीदारी करता था, उसने नाम बदलकर अपना मुरसलीन से मनोज शर्मा उर्फ सोनू नाम रखकर एक महिला के साथ लव जिहाद जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया है और उसके साथ में बलात्कार जैसा घिनौना कृत्य किया है। वंदे मातरम चिंगारी एक ट्रस्ट के संस्थापक विजयकांत चौहान का आरोप था कि आरोपी ने महिला को सरसावा थाना क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट में बंधक बनाकर रखा और अपने साथियों के साथ उसके साथ बलात्कार किया और उसकी वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल करता रहा। विरोध करने पर आरोपी ने महिला को टुकड़े टुकड़े करके सूटकेस में बंद कर जंगल में फेंकने तक की धमकी दे डाली। उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपके ही पुलिस थाने के सामने एक व्यक्ति जो दिन में जूस की रेगी लगाता था, रात को पुलिस की वर्दी पहन के आपको बिना बताए बिना जानकारी दी लव जिहाद कर रहा था। एक हिंदू बहन बेटी को अपनी पहचान छुपाकर, नाम छुपाकर, अपना धर्म बदलकर, माथे में टिक्का और हाथ में लोकेट पहनकर पिछले कई महीनों से उसने हिंदू बन के अपना नाम रखा मनोज शर्मा और था वो मुरसलीन, उसके साथ लव जिहाद किया। अभी 17 सितंबर को जब उसे पता लगा कि वो लड़का हिंदू नहीं मुस्लिम है, उसने उसके विरोध किया तो उसे जान से मारने की कोशिश करी, मारपीट करी उसका। हमारी आपसे मांग है कि आपके थाने के आसपास और बहुत सारी घटनाएं, ये लड़की किसी तरह पीड़ित थी जो उनके चंगुल से बच गई, आपके थाने में इसमें आपकी कस्टडी में है, उसने अपना बयान दिया है, उसके साथ लव जिहाद हुआ है और जबरन से मारपीट की और बहुत कुछ करने का प्रयास किया है। हम आपसे मांग करते हैं लव जिहाद की तुरंत कार्रवाई है। जो लड़का है दोषी, जिसके ऊपर कठोर कानून कार्रवाई की जाए और इसके साथ एक अन्य महिला जिसने इस मैटर को डाइवर्ट करने का प्रयास किया, बहुत सारे निर्दोष लोगों का नाम थाने में लिखवाने का प्रयास किया और निर्दोष लोगों का नाम लिखवाने के बाद और उसके बाद लड़की का बयान पलटने के बाद उसे भी जान से हमारे दंगेदी जो उसका सहयोग करने वाले लोग हैं उनको भी उसने जान से हमारी धमकी देने का प्रयास किया। उस महिला की भी जानकारी हो, उसका इस मैटर से क्या लेना, उसकी क्या रंजिश है, क्यों उसने निर्दोष लोगों का नाम लिखा। हमारा कानून कहता है कि भले ही 100 दोषी बचे, कोई निर्दोष नहीं बना दिए। हम किसी निर्दोष के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो दोषी है वो किसी कीमत पर बचना चाहिए। आप इसकी जांच करें और हमारे समाज को रिपोर्ट हो कि आपके द्वारा कठोर कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो। लव जिहाद कोई भी बचना चाहिए, धर्मांतरण को भी बचना चाहिए। हमें आपके बारे में जानकारी मिली है, आपने पूरे भारत के अंदर बहुत अच्छा काम किया है धर्मांतरण के ऊपर, लव जिहाद के ऊपर। हमें आपसे पूरी उम्मीद है आप इंसाफ करेंगे और उचित जाँच करके कठोर कानून करेंगे। धन्यवाद आपका बहुत। एक इतनी बड़ी घटना का अंजाम देते हुए घटना बीच में और निकल आई। जो लड़की कल हमारे साथ थाने गई थी, उसको जो हमारे पास लेके आई थी वो भी एक मुस्लिम महिला थी। उसने झूठ बोल के केवल एक व्यक्ति इसमें दोषी था, मुरसलीन, जो थाने के सामने रहता है। बाकी लोगों के नाम उसने अपनी मर्जी से फर्जी लिखवा दिए, उनके निजी रंजिश के चलते या कोई और कारण के चक्कर। उस वक्त नहीं बताया कि शाम तक लड़की हमारे साथ मिली, क्योंकि जब भी वो मिली वो 2 दिन में उनके साथ ही मिली। वो हमसे अलग से कोई बात करना चाहिए, डरी सहमी, थर थर कांप रही, उसके पैर कांप रहे। जब वो बयान दे दिया एसएसपी की ऑफिस यहाँ मीडिया को, तब भी वो कांप रही थी। हमें इशारा करना चाहिए, वो इशारा भी नहीं कर पा रही। शाम को 6 बजे हमें व्हाट्सएप एक मैसेज लिखा कि मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे, मैं परेशान हूँ, मेरी हालत खराब है, 1 मिनट के लिए मैसेज खोलो, मुझे अकेले में मिल लो। हमने तुरंत गाड़ी बैक करी, उनको बुलाया, जहाँ मैं क्या कहा मौके में हम आपके वहीं आ रहे हैं, तो घूम फिर के वो किसी तरह हमने अपने पास बुलाया। उन लोगों से उसे अलग किया, अलग ले जाकर सारी बात की तो पता लगा कि मामला कुछ हो रहा है। कितना बड़ा गिरोह, एक जंगल से लड़की निकली शिकारी के हाथ से, दूसरे शिकारी के हाथ में फंस गई।
तो जो पीड़ित बहन बेटियां अकेली हैं, बिल्कुल निर्दोष है, जिनका कोई किसी प्रकार का रोल नहीं है, तो ऐसी पीड़ित बहन बेटियां जो अकेले, जिनका आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, जिनको समझने वाला नहीं है, जिनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है, उनको ये अकेले अकेले घेर की शिकार कर रहे हैं और उनके माध्यम से और अन्य लोगों को फंसाकर मोटी रकम भी वसूले और समाज को गुमराह करें, समाज में एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं। तो इस लड़ाई को आप सबने साथ मिलकर लड़ना है। आपकी लड़ाई है, समाज की लड़ाई है, सारे हिंदू भाई लड़ाई है, सबने मिलकर थाने जाके बात करनी है। एक तो इस जो दोषी है इसमें कठोर कानूनी कार्रवाई हो और आसपास जितने भी हमारी जगह पर रह रहे हैं, जितने भी आसपास सैलून वाले हैं और जो भी ऐसे संदिग्ध लोग हैं, उन सबकी स्पेशल जांच की जाए, उनका नाम पता आधार कार्ड थाने में दर्ज हो। कोई भी ऐसा अज्ञात व्यक्ति जो नाम छुपाकर, पहचान छुपाकर हमारे समाज को गुमराह कर रहा है या पुलिस को गुमराह कर रहा है या अन्य समाज के लोगों में गैर कानूनी गतिविधि है, उनके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई हो और लव जिहाद के विरुद्ध कोई कठोर कानून बने, सेंट्रल कानून बने। ये जो लव जिहादी गुंडे हैं अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी हैं, इनको आतंकवादी घोषित किया जाए और इनके भी स्पेशल एंड काउंटर के लिए कि अलग से टास्क फोर्स बनाई जाए। ये हमारी मांग है कि हमारी बहन बेटियों के साथ जुल्म करने वाले जब कुछ लोगों का चौक चौराहे पे एनकाउंटर करेगी पुलिस या ऑपरेशन लगा करेगी, तभी इन घटनाओं में अंकुश लगेगा और समाज को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। ये बहुत गंभीर, बहुत बड़ी और अंतरराष्ट्रीय घटना है। दुनिया का हर देश आज की डेट में लव जिहाद से परेशान है। आपके सामने एकमात्र देश लेबनान जो गाजा के साथ लगता है, आज से 20 साल पहले केवल 5000 मुस्लिम शरणार्थी गए थे वहां, रोते हुए भीख मांगते हुए, हमें रोटी दे दो, हमें पानी दे दो, हमें कपड़ा दे दो, हम परेशान हैं, हम मरने वाले, हम दुखी हैं, हमें शरण दे दो। वो भूखे पैसे लोगों को जिन्होंने शरण दी, 20 साल के अंदर ही उन्होंने पूरे देश को मुस्लिम बना दिया। लेबनान पूरी तरह फातिह ईसाई विहीन हो गया, एक भी वहाँ नहीं है, सारे के सारे मुस्लिम थे। आज वहाँ का प्रधान भी मुस्लिम है और वो जो चाहते हैं मुस्लिम कंट्री के साथ रहे। 20 से ज्यादा कंट्री है पिछले 50 साल में शरणार्थी के कारण पूरी तरह मुस्लिम राष्ट्र बन चुकी है। समझ गया? तो हमारे देश की कंडीशन है, केरल से लेकर कन्याकुमारी हर गली हर चौक चलाए हुए लव जिहाद, गोहत्या, न जाने कितने भारत विरोधी काम चल रहे हैं। आधे स्टेट हमारे हिंदू विहीन हो चुके हैं, जहाँ हम टिक्का भी लगा सकते हैं। केरल जाते हैं, मणिपुर जाते हैं, सिक्किम, मेघालय में हम टिक्का भी नहीं लगाते, भगवा कपड़े भी नहीं पहन सकते। केवल हमारी तरफ वो समाज देख रहा है जो योजना तरीके से अभियान चला, कोई ईसाई बन रहा है, कोई मुस्लिम बन रहा है, उन सब के विरुद्ध संघर्ष के लिए आप सभी को तैयार होना होगा। घर घर अलग जगानी होगी, जागृति बनानी होगी। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप स्वयं जागरूक हो, अपने साथ जुड़े और लोगों को जागरूक करें और ऐसी तमाम गतिविधियों नजर रखें और जो भी जानकारी मिलती है अपने साथ जुड़े हिंदू लोगों को तुरंत सूचित करें और पुलिस को जानकारी दें, पूरा ग्रुप बनाकर उसका विरोध करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप अगर कुछ जानना चाहते हैं, कोई नया जान देना है तो आपको स्वागत है।